करना शुरू किया। और आज जो अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग है उसका बजट 2215 करोड़ रुपया है। 400 गुना इस बजट को बढ़ाने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। जाति जनजाति के लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। माननीय नेता ने 2007 में सबसे पहले जो लोग इस प्रदेश में मुखिया के घर जाने में, इस प्रदेश में सरपंच के दरवाजे जाने में जिनको डर लगता था और जिनको लगता था कि शायद अगर हम मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, सरपंच जी के दरवाजे जाएंगे तो हमको वो सम्मान नहीं मिलेगा जिस सम्मान की वो अपेक्षा करते हैं, उन वैसे लोगों को माननीय नेता ने 2007 में एकल पद पर भी आरक्षण देकर के उनको मुखिया और सरपंच बनाने का काम। गले में घंटी बांध दी जाती थी, जिनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था, और ये समाज जिनको छुआछूत और जिनकी परछाई से डरता था, वैसे समाज को आजाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के सोच के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में आरक्षण की व्यवस्था की। और आजादी के इतने साल बाद भी कितनी भी सरकारें आई और गई, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का इस प्रदेश में, मैं तो कहता हूँ इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने इतनी योजनाओं का निर्माण किया और अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर सबल करने का काम और संभालने का काम किए। तो इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए एक कल्याण विभाग हुआ करता था, जो पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी कल्याण का काम करता था, और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया था। और आज जो बिहार का बजट पेश हुआ है उसमें माननीय नेता ने 2007 में इस प्रदेश में माना कि अनुसूचित जाति और जनजाति का अलग विभाग होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में है, लगभग 15-16% की आबादी, जिसको हमें मुख्य धारा में लाना है। और माननीय नेता ने उसके लिए काम करना शुरू किया। और आज जो अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग है उसका बजट 2215 करोड़ रुपया है। 400 गुना इस बजट को बढ़ाने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है वो वित्तीय प्रबंधन करता है, बजट का प्रावधान करता है, योजनाओं का निर्माण करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। नीतीश कुमार ने माना कि जो समाज लंबे समय तक हाशिए पर पड़ा रहा, जिसके लिए योजनाओं का निर्माण जिस गति से करना चाहिए था उस गति से पिछली सरकारों ने नहीं किया, और इसीलिए माननीय नेता ने 2007 में न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग बनाया बल्कि उसके लिए बजट का प्रावधान किया। और उस बजट को अपने सदे की हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हजारों वर्ष तक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ते रहे, उनको सम्मान मिले और वो संगठित रह करके संघर्ष करने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब हर बार बोलते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तभी जाकर तुम्हारा इस प्रदेश और देश में कल्याण होगा। और आपको जान करके ये प्रसन्नता होगी कि आपके प्यार और आशीर्वाद से, आपके स्नेह से माननीय नेता ने 2005 में इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया। जब उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाला था तो बिहार मात्र 32,000 करोड़ का बिहार था, और आज अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपने दूरदर्शिता से, अपने कार्य क्षमता से, अपने कार्य प्रणाली से जो बजट सत्र बिहार विधानसभा का चल रहा है उसमें माननीय वित्त मंत्री विजय चौधरी ने माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का बजट पेश किया है वो 2,02,64 करोड़ रुपया का है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में कैसे इस बिहार के नव निर्माण और पुनर्जागरण का काल बनाने का काम किया है। साथियों, 2007 में पंचायती राज का चुनाव हुआ तो संविधान में प्रावधान के बावजूद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। माननीय नेता ने 2007 में सबसे पहले जो लोग
इस प्रदेश में मुखिया के घर जाने में, इस प्रदेश में सरपंच के दरवाजे जाने में जिनको डर लगता था और जिनको लगता था कि शायद अगर हम मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, सरपंच जी के दरवाजे जाएंगे तो हमको वो सम्मान नहीं मिलेगा जिस सम्मान की वो अपेक्षा करते हैं, उन वैसे लोगों को माननीय नेता ने 2007 में एकल पद पर भी आरक्षण देकर के उनको मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। माननीय नेता के पास सोच था कि हम इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी है, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे अति पिछड़ों की हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति को हो, उनको हम राजनीतिक नेतृत्व देने का काम करेंगे। और माननीय नेता ने पंचायती राज चुनाव में बिहार इस देश का पहला राज्य था जिसने एकल पद पर आरक्षण देकर के सभी को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। उसी 2007 में पंचायती राज का चुनाव हुआ तो संविधान में प्रावधान के बावजूद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। माननीय नेता ने 2007 में सबसे पहले जो लोग इस प्रदेश में मुखिया के घर जाने में, इस प्रदेश में सरपंच के दरवाजे जाने में जिनको डर लगता था और जिनको लगता था कि शायद अगर हम मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, सरपंच जी के दरवाजे जाएंगे तो हमको वो सम्मान नहीं मिलेगा जिस सम्मान की वो अपेक्षा करते हैं, उन वैसे लोगों को माननीय नेता ने 2007 में एकल पद पर भी आरक्षण देकर के उनको मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। माननीय नेता के पास सोच था कि हम इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी है, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे अति पिछड़ों की हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति को हो, उनको हम राजनीतिक नेतृत्व देने का काम करेंगे। और माननीय नेता ने पंचायती राज चुनाव में बिहार इस देश का पहला राज्य था जिसने एकल पद पर आरक्षण देकर के सभी को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। उसी तरह कराया कि ये किनके बच्चे हैं, तो माननीय नेता को सर्वे में पता चला कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के, ये अति पिछड़ों के और ये महादलित के बच्चे, दलित के बच्चे स्कूल के बाहर हैं। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। महादलित दौरों में 2.5 लाख अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मात्र 0.5% बच्चे अब स्कूल के बाहर आ गए हैं। उसको भी लाने का निर्णय माननीय नेता ने किया है और उसके लिए भी प्रयास जारी है। इस प्रदेश में 14 सेवक और तालमीन मरकज का गठन किया और उसके माध्यम से बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। इस प्रदेश में पोशाक योजना, साइकिल योजना के माध्यम से हम इस प्रदेश में सभी जो बच्चियां हैं उनको लाने का काम किया। माननीय नेता ने देखा कि छठी के बाद जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे। और उसको देखते हुए माननीय नेता ने इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की। तो हर तरह की योजनाओं की शुरुआत की। इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय का बनाने का काम किया और आज 1 लाख बच्चे आवासीय विद्यालयों में रह रहे हैं। उसके बाद इस प्रदेश में जो मैट्रिक पास करते थे हमारे बच्चे, उनको भी सुविधा देके, अनुदान देके 10,000 और 15,000 रुपए का अनुदान देकर के फर्स्ट डिवीजन को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, जिससे कि +2 के बाद जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको हम 4 लाख रुपया देकर के, ऋण देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज लाखों बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति के इसका लाभ लेकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का काम किए हैं। बिहार इस देश का पहला राज्य था जिसने इस प्रदेश से IAS और BPSC में जो पीजी कंप्लीट कर गए थे बच्चे, उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की। अगर IAS के पीजी में आप कंप्लीट कर जाते हैं और आप अनुसूचित जाति जनजाति के आते हैं, उनके लिए 1 लाख रुपया और BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं पीजी, तो उनके लिए 50,000 रुपया। यानी कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे को कोचिंग भेजने में, चाहे वहाँ के नए किताबों को लेने में, जिससे कि वो अपनी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सके, उसके लिए भी माननीय नेता ने इस देश में
पहली बार योजना की शुरुआत बिहार से किया और दूसरे राज्यों ने बाद में उसको अंगीकार करने का काम किया। ये हमारे नेता का सोच था। साथ साथ इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आने वाले समय में लघु उद्योग लगा करके आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, तो अपने परिवार का भरण